बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन अवान। नाजरीन, मेरा मुल्क जल रहा है, आज़ाद कश्मीर जल रहा है। दुश्मन को हम क्या पैगाम दे रहे हैं, इस पे आज खसूसी बात करनी है। और वो लोग जो ईवान सदर में बैठकर हंस हंस कर मुबारकबादें दे रहे हैं, उनके ऊपर भी बात करनी है। इनकी बेबसी पर मुझे रोना आता है, फिर मैं थोड़ा थोड़ा हंस लेता हूँ कि ये सिस्टम ऐसे ही चलना है। ये कोई शेर नहीं था, ये मैंने आपको दिल की बात बताई है। इंतहाई दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त पिछले 24 घंटे में, बल्कि 48 घंटे में रावला कोट के मकाम पर खून की होली खेली जा रही है। मारने वाले भी हमारे अपने, मरने वाले भी हमारे अपने। दुश्मन को क्या पैगाम जा रहा है? ये जो लोग हम मार रहे हैं, ये हमारे अपने हैं। ये पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम है। ये आज़ाद कश्मीर है, लेकिन नाम नहाद लीडरों ने, मुल्क दुश्मन अनासर ने आज़ाद जम्मू कश्मीर को मकबूजा जम्मू कश्मीर बना दिया है। और ये हर इलेक्शन पे खून रेजी होती है। वजह क्या है? हुक्मरानों को ठंडे कमरों से निकलने की तौफीक ही नहीं होती कि वो इन मामलात को जाकर हैंडल करें, मुकामी लोगों से गुफ्तो शुनीद करें, उनको गले से लगाएं, उनके जायज़ मुतालबात तस्लीम करें। कैसे? क्योंकि हम तो मसरूफ़ हैं, अक़वाम आलम की सुलह करा रहे हैं, पूरी दुनिया में अपना नाम हम बना रहे हैं। किसी मुल्क का मसला हम भाग कर वहाँ चले जाते हैं। एक टाइम आया तुर्की में, शहबाज शरीफ साहब भाग कर चले गए, हालांकि उन्होंने मना किया था कि हालात अच्छे नहीं हैं, आप ना आए। उन्होंने कहा नहीं जनाब, मैंने जाना है। तो ये अपने ही मुल्क में आज़ाद कश्मीर को जम्मू कश्मीर, बल्कि मकबूजा कश्मीर में तब्दील किया जा रहा है। तो खुदारा, आपके पाँव में जूती नहीं है, आपने कोई पैदल जाना है, ठंडी गाड़ियों में आपने जाना है। आप आला वफद की क़यादत करते हुए वहाँ तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ के मुकामी लोगों से बैठकर मसाइल को हल करें। अवाम वहाँ पे खून रेजी में मुब्तला हो चुकी है, अभी ये और खून रेजी होनी है, हालात और कशीदा होने हैं। नाज़रीन, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हमें रात तक ये इतलात आ रही थी, कोई 300 के करीब लगभग, ये मैं मुबैना तौर पर बता रहा हूँ, हलाकतें हो चुकी हैं, शहादतें हो चुकी हैं। और ये एक तरफ से नहीं है, इसमें हमारी रेंजर्स भी है, हमारे पुलिस के जवान भी हैं, हमारे आर्मी के जवान भी हैं। मुझे इस चीज़ का इंतहाई दुख है कि यार हम आपस में लड़ रहे हैं, और यही यहूदो नसारा चाहते हैं। हमारा दुश्मन यही चाहता है कि कुछ ऐसा करो कि ये आपस में लड़ लड़ कर मर जाएं। दुश्मन को शिकस्त देने के लिए अपने लोगों को जाकर गले से लगाएं, उनकी बातें सुनें, उनके मुतालबात पूरे करें जो जायज़ हैं, मत जग हंसाई करें। लेकिन ईवान सदर में बैठकर नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में सदर जरदारी साहब को मुबारकबादें दी जा रही हैं। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी आपको बहुत मुबारक हो। बिलावल जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी अच्छी मुहिम चलाई, बड़ी अच्छी कंपेन की, हमसे बेहतर आपने कंपेन की, आपको बहुत मुबारक हो, आप इलेक्शन जीत चुके हैं। आज का इंसान अक्ल और शाऊर रखता है, ये मैं आपको बता दूं। 25 करोड़ अवाम जानती है कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, वही 7 जून को इलेक्शन हुआ है गिलगित बल्तिस्तान में। तयशुदा मैंडेट के मुताबिक पहले से बता दिया गया था कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी और वजीर आला पीपल्स पार्टी का होगा, और नून लीग को गवर्नर की नशिस्त दी जाएगी।
یہ بندر بانٹ کا سلسلہ 75 سالوں سے چل رہا ہے. میرے پاؤں جلتے ہیں. کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں کر نہیں سکتا. منہ چھوٹا بات بڑی، اس لیے میں کئی باتیں ہضم کر جاتا ہوں. لیکن ناظرین، حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم اقتدار کے بھوکے ہیں. اس کے لیے ہم اپنے بھائیوں کا خون بھی بہا دیتے ہیں، ہم دنگے فساد کرا دیتے ہیں. ہمیں ترس نہیں آتا کیونکہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. یہی سنتے آ رہے ہیں بچپن سے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. پھر میں کہتا ہوں کہ کون لوگ ہو تسی یار، تانوں مرنا بھولیا ہوا ہے. ماؤں کے بچے احتجاج کر رہے ہیں، ان پہ سیدھی گولیاں چل رہی ہیں کشمیر میں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان جماعتوں کو کالعدم قرار دے دیا گیا جن کے ساتھ بے شمار نشستیں ہوئیں، بے شمار ان کے ساتھ وعدے کیے گئے. آج ان کے ساتھ آپ نے لڑائی شروع کر لی ہے. جو بات افہام و تفہیم سے بیٹھ کر کی جا سکتی ہے، کیا اس کا رزلٹ گولی ہے؟ بیٹھ کے مسائل حل ہوتے ہیں یا بندوق کی نوک پر مسائل حل ہوتے ہیں؟ ہمارا ملک اس وقت ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دشمن ہماری صفوں میں گھس گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں پر خود ہی گولیاں چلا رہے ہیں؟ ہمارے لوگ ہمارے اوپر خود ہی گولیاں چلا رہے ہیں؟ نہیں، ان صفوں میں دشمن گھسا ہوا ہے. پہل وہ کرتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں اتنے بندے کیسے مر گئے. ایک شخص مر جائے، اگر شہید ہو جائے، آپ اس کا نعم البدل اس کے ماں باپ کو، اس کی فیملی کو لوٹا سکتے ہیں؟ نہیں لوٹا سکتے. اس وقت گلگت بلتستان کا الیکشن جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ 2 جماعتوں کو جتا دیا گیا. جی میاں دے نعرے وجن گے بھئی، وجن گے، وج گے جناب. میاں ہے ہی نہیں تو نعرے وج گئے نے جناب. بلاول زرداری صاحب کمپین کر رہے تھے اور ان کے لوگ جیت گئے ہیں جناب. 10 سیٹیں پیپلز پارٹی لے گئی ہے، 5 سیٹیں نون لیگ لے گئی ہے. اور جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے جس نے 8 فروری کو کلین سویپ کیا، بغیر نشان کے، بغیر کسی کمپین کے، بغیر نام کے، جن کینڈیڈیٹس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، ان کی کوئی شناخت ہی نہیں تھی، اس جماعت نے پاکستان کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا اور کلین سویپ کیا. آج اس جماعت کو گلگت بلتستان میں کمپین نہیں کرنے دی گئی. باقی ساری جماعتیں کھل کھلا کے جلسے کر رہی تھیں، ریلیاں نکال رہی تھیں، پیسے بانٹ رہی تھیں، وعدے کر رہی تھیں، سہولتیں دے رہی تھیں وہاں کے مقامی لوگوں کو. اور ایک ایسی جماعت جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، ان کے حمایت یافتہ جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو کمپین کرنے کی اجازت نہیں تھی. ان کو دھونس اور دھاندلی سے ہرایا گیا. ناظرین، آخری ٹائم تک ہمیں اطلاعات آ رہی تھیں کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگ کلین سویپ کر رہے ہیں. ایک دم سے کہانی کیسے بدلتی ہے؟ کیونکہ کہانی پہلے سے بدلی ہوتی ہے. فلم میں سین نہیں چینج ہو رہا، فلم پہلے سے کمپلیٹ ہے، سٹارٹ اور اینڈ. صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ خاص طور پر 2 جماعتیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ نورا کشتی کرتے ہیں. کل کو آپ کو لگے کہ انہوں نے بڑی محنت کی وہاں پہ. دونوں نے کچھ نہیں کیا، دونوں سے کمیٹڈ تھا کہ یہ فیصلہ آئے گا. گورنر آپ کا، وزیر اعلیٰ ان کا. اب اس کام کے بدلے آپ کو میں بتا دوں ایک بہت بڑی خبر. 28ویں ترمیم 2/3 اکثریت سے ان سے پاس کرائی جائے گی، دونوں جماعتوں سے. یہ کام لینا تھا ان سے، جس کے صدقے میں ان کو گلگت بلتستان دے دیا دونوں جماعتوں کو. دیکھیں کتنے سمجھدار ہیں فیصلہ ساز. ایک جماعت کو نہیں دیا اقتدار، دونوں کو دے دیا ہے. ذرا غور کریں، پاکستان کس کے پاس ہے؟ دونوں کے پاس ہے.
2.5 साल तेरे ते 2.5 साल मेरे, आजा बलिए खेडिए रल के। अब इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में होगा। वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं मस्कीन आदमी हूँ, अंदाजे होते हैं। और गवर्नर किसका होगा? नून लीग का होगा। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि सितंबर तक इन दोनों जमातों का बोरिया बिस्तरा लपेट दिया जाएगा और एक कौमी हुकूमत बनाई जाएगी। अवाम मुंतज़र है कौमी हुकूमत की। अल्लाह करे कौमी हुकूमत बने और इस मुल्क में अमन कायम हो। अवाम जो है उसको इस बात से नाजरीन कोई गर्ज नहीं है, ये मेरा अंदाज़ा है। अवाम को कोई गर्ज नहीं है कि हुक्मरान कौन हो। अवाम ये कहते हैं कि जो बेहतर आदमी हो वो हुक्मरान हो इस मुल्क के ऊपर। इसीलिए तो पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बन गई कि उनका लीडर जो है वो बेहतरीन आदमी था, वो हमने ज़ाया कर दिया। हमने इस तरह के ब्रेन ज़ाया किए हैं। माजी देख लें, पीछे जाकर थोड़ी सी फिल्म रिवर्स कर लें, बड़े बड़े कीमती लोग हमने खो दिए। अगर वो कीमती लोग इस मुल्क में डिलीवर करते तो आज आपके मुल्क में लोग नौकरियां करने आते। आपके पास वो वसाइल हैं जो दुनिया के किसी मुल्क के पास नहीं है, खुदा की कसम। पहाड़ आपके पास, समंदर आपके पास, दरिया आपके पास, सोने के ज़खायर आपके पास, चांदी के ज़खायर आपके पास, लोहे के ज़खायर आपके पास, हीरे जवाहरात के ज़खायर आपके पास, कोयला आपके पास। मैं कितनी गिनवाऊं, मेरे पास 100 से ज़्यादा लिस्ट है मेरे दिमाग में। दुनिया के खूबसूरत तरीन दरख्त आपके पास, फल दुनिया के खूबसूरत तरीन मज़ेदार आपके पास, कुदरती फल। फिर जन्नत से कम नहीं है मेरा मुल्क। मुझे फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पर कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। खुदारा पूरी दुनिया पर नज़र मारें, आपके मुल्क जैसा जन्नत नज़ीर मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ते पे आकर हम फंसे हुए हैं। वो नुक्ता आप जानते हैं। 75 साल से हम गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। भले हम आज़ाद हैं लेकिन हम आज़ाद देश के गुलाम हैं। गुलामी की जंजीरों ने हमें जकड़ा हुआ है, हमें मजबूर किया हुआ है, हमें रोटी कपड़ा और मकान के मामले से बाहर ही नहीं आने दिया गया। ये है पॉलिसी साजों का वतीरा, ये है उनका मिशन कि इनको इस मामले से बाहर नहीं आने देना। फंसे रहें, कभी तालीम के नाम पर फंसे रहें, बच्चे पढ़ा लिए बच्चे बड़े हो जाए फिर इंज करांगे, डॉक्टर बना लिए बच्चे बड़े हो फिर इंज करांगे। इसी में बंदा 50 क्रॉस कर जाता है, 60 70 75 खत्म। क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान सबसे बड़ा मसला है। जिसके पास ये वाफर मिकदार में चीज़ें हैं वो बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, वो इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं। पिछले 45 साल से 2 जमातें इस मुल्क के ऊपर काबिज हैं। सिस्टम उनको एक्सेप्ट करके बैठा हुआ है। सोचें ज़रा, कितने बड़े बड़े डाके मारे इन्होंने, जेलों में गए, मुल्क बदर हो गए, अरबों खरबों रुपया लूट कर भागे पकड़े गए। फिर हम इनको ले आते हैं, फिर हम इनसे जफ्फियां डालते हैं, इनसे एक मुआहदा साइन करते हैं कि आ जाएं, हम आपको पूरा मुल्क दे देते हैं, वजीर बना देते हैं, मशीर बना देते हैं। उसके बदले में हम ये लेंगे, हमारी कोई बात नहीं टालनी। लम्हा फिक्रिया नाज़रीन, इस गुलामी से हम आज़ाद कब होंगे? एक शख्स 25 करोड़ अवाम का मुकदमा लड़ रहा है जेल में बैठकर, वो आपको जगाने की कोशिश कर रहा है पर जागना नहीं, चित्तर खांदे रहना ते बंदे वधा लेना।
जागना ये नहीं होता कि दंगे फसाद करें, फायरिंग करें, शोर शराबा करें। ज़मीर को भी जगाना पड़ता है। आप अपने ज़मीर को पहले जगाएं, रूह को जगाएं, अपने राइट्स की बात करते रहें, हक की बात करते रहें। क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आज मेरा मुल्क चारों तरफ से घेरे में है, दहशत गर्दों के घेरे में हम आए हुए हैं। हम दुश्मन के नेज़े की नोक पर हैं। इसका बेहतरीन हल ये नहीं है कि हम एक पेज पर आ जाएं, हम अपने मुल्क में अमन कायम कर लें। हमें बाहर किसी कंट्री जाने की ज़रूरत नहीं है। और यकीन करें, बड़ा दुख होता है ये सोचकर कि पाकिस्तान में इस वक्त माशी तौर पर हम बहुत पीछे चले गए हैं। हमने अपनी इंडस्ट्रियां तबाह कर दी हैं, एग्रीकल्चर तबाह कर दिया सारा, हमने कारोबार तबाह कर दिए, हमने बिजनेसमैन को दीवार के साथ लगा दिया। अब एक बजट आ रहा है, अब देखें इस बजट में ये इस अवाम के साथ क्या सलूक करते हैं। मेरा दावा है कि ये वही सलूक करेंगे जो ये पिछले 75 साल से करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे इक़्तिदार पे दो ही जमातें काबिज हैं। वो कम से कम 40-45 साल से तो हमें डंडे से हाँक रहे हैं और हम चलते जा रहे हैं, हम चलते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे गले में तौक है, हाथों पैरों में जंजीरें हैं। हम अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते। तो ये जंजीरें कब टूटेंगी, कैसे टूटेंगी, ये फैसला भी हमने खुद ही करना है। इस मुल्क में 75 साल से जो जमहूरियत का ड्रामा रचाया जा रहा है, इसके ऊपर से तो पर्दा उठ गया है। हमारे मुल्क में जमहूरियत कभी आई ही नहीं। आज तक जितने इलेक्शन हुए हैं वो हुए ही नहीं। हमेशा सिलेक्शन हुई है और इलेक्शन से पहले डिसाइड हुआ है कौन सी जमात जीतेगी, किस बर्तरी से जीतेगी, कौन वजीर आज़म होगा, कौन सदर होगा, ये पहले से तय करते हैं। उसका एक नक्शा आप हाल ही में बनने वाली हुकूमत देख लें कि नून लीग का वजीर आज़म होगा, पीपल्स पार्टी का सदर होगा, 2.5 साल तेरे ते 2.5 साल तेरे ते मुल्क साढ़े प्यो दा। नाज़रीन, आपको एक चीज़ बताऊं, ये लोग जो हमारे ऊपर मुसल्लत है ना, आज अवेयरनेस के दौर में अगर हमने इनसे जान ना छुड़ाई तो इनके बच्चे जवान हो गए हैं। अब वो हमारे ऊपर हुक्मरानी करेंगे, वो हमें जूते मारेंगे, वो अपनी मर्जी से हमारे ऊपर हर बात मुसल्लत करेंगे। तैयार हो जाएं। बहरहाल आखिरी एक बात करके प्रोग्राम का इख्तिताम कि नाज़रीन, पीपल्स पार्टी, नून लीग विजनरी जमातें नहीं हैं, का कोई विजन नहीं है। यकीन करें, मैं खुदा को हाज़िर नज़र जान के ये बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ माल बनाते हैं। ये माल बनाने वाली मशीनें हैं। इन्होंने अरबों खरबों डॉलर कराची से बाई शिप कैश की सूरत में दुबई शिफ्ट किया पैसा, और आज से नहीं कर रहे, ये 40 साल से कर रहे हैं। उसकी वाज़ेह निशानी है यार। यूके में इतने बड़े बड़े महल कैसे बन गए, यूएई दुबई में इतने बड़े बड़े महल कैसे बन गए, स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में पैसा भरा पड़ा है इन लोगों का, अमेरिका कनाडा की नेशनैलिटियां इनके पास हैं। ये पैसा आज तक शो कर सके हैं कि वाइट मनी थी हमारी। वाइट मनी वाले के तो पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता, क्योंकि जितना होता है उतना वो कहा जाता है, वो सेफ नहीं कर सकता। तो आंखें खोलने का वक्त हुआ चाहता है, छुटकारा पाने का वक्त हुआ चाहता है। उसका हल क्या है? एक शख्स की याद आ रही है, वो कहता था आपने घबराना नहीं है। वो ये भी कहता था कि मैं तो सह लूंगा, बर्दाश्त कर लूंगा। अब पाकिस्तानियों आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और उसने 1000 से ज़्यादा दिन हो गए जेल में रहकर यह साबित कर दिया
کہ وہ مرد حق ہے, وہ مرد مومن ہے, وہ اس 25 کروڑ عوام کی خاطر جیل میں ہے. کمپرومائز نہیں کیا شہر کے بچے نے. اس نے کہا نہیں, موت قبول ہے, کمپرومائز نہیں. تو سوچیں ناظرین کہ ہمارا ملک کس نہج پر پہنچ گیا ہے, اور ہمارے اوپر جو لوگ مسلط ہیں وہ کہہ رہے ہیں سب اچھا ہے. ملک نے ترقی کی طرف اڑان بھر لی ہے. کل میں وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی صاحب کی ایک تقریر سن رہا تھا, جو وہ خطاب کر رہے تھے پارلیمنٹ کے اندر. خود ہی موصوف بتا رہے تھے کہ ایک ایسا آئی پی پی پلانٹ جو آج تک چلا ہی نہیں, اس کو ہم 10 کروڑ ماہانہ دے رہے ہیں اس کو, پچھلے 40-45 سال سے, یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ وہ کہہ رہے تھے. اور وہ نام لے رہے تھے یہ میاں منشا کا ہے. یار خدا دا واسطہ یار. ناظرین, آئی پی پی سب سے زیادہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ہیں, اور یہ میاں منشا ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں, آپ ان کو سب جانتے ہیں. وہ بھی ان کے رشتہ دار ہی ہیں آس پاس سے, آپ اگر چیک کریں. میاں منشا کو بنانے والے کون ہیں؟ میاں محمد نواز شریف صاحب. آپ دیکھ لیں کہ بجلی پیدا نہیں ہو رہی وہاں سے, ہم ایک بندے کو 10 کروڑ ماہانہ ویسے ہی دے جا رہے ہیں. تو پھر ہمارا دیوالیہ ہی نکلنا ہے نا. یہ آہستہ آہستہ نا سب کا بتائیں گے. آپ کو اگر موقع ملے تو ان کی تقریر ذرا جا کر گوگل پہ سنیں, اس میں انہوں نے سب کو ننگا کیا کہ یہ اس کا آئی پی پیز ہے, یہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے. آج بھی ناظرین پاکستان میں ہم سب سے مہنگی بجلی لے رہے ہیں. دنیا میں کہیں بجلی کا یہ ریٹ نہیں ہے. مجھے تو کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ شاید یہ بجلی پانی گیس کے تھرو ٹیکس لے کر ملک چلا رہے ہیں, یا ان کا سہارا آئی ایم ایف ہے, یا یہ پٹرول ڈیزل گیس بجلی پانی اس سے یہ ٹیکس لے کر ملک چلا رہے ہیں. اب گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ اینڈ میں ان کا دیوالیہ نکلا ہوتا ہے, ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہوتا. خسارے میں جی بجٹ پیش کر رہے ہیں, اور پائیں تسی معاف کر دیو نا سانو. تسی جاؤ اپنے اپنے ملکاں جتھوں دے تسی آئے جے, بیگ تسی بننے ہوئے نے, مال تسی سارا شفٹ کر لیا باہر, چھڈ دیو اس ملک دی جان, مگروں لے جاؤ یار. کی لینا جے ساڈے کولوں؟ وہ کوئی سکھ دا ساہ لین دیو یار. ناظرین آج تک اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال کیجیے گا, اور یہ خصوصی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ جموں کشمیر, آزاد جموں کشمیر کو مقبوضہ جموں کشمیر ہونے سے بچائے, وہاں پہ امن قائم ہو, کوئی بے گناہ شہید نہ ہو. پاکستان زندہ باد.